सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। राधा रानी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में श्रीधाम बरसाना में एक बड़े ही अद्भुत संत के दर्शन हुए, जिनका जीवन बड़ा ही सहज है और एक छोटी सी कुटिया बना करके वो दिन रात प्रभु की आराधना किया करते हैं। तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के पास और आज उन्हीं के मुख से दिव्य सत्संग का आनंद लेंगे। हम और आप उस सत्संग रूपी गंगा में आज स्नान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के पास। पहले मैं आपको दूर से उनकी कुटिया के दर्शन करा देता हूँ। पूज्य बाबा महाराज इसी कुटिया में विराजमान रहते हैं और ये छोटी सी कुटिया है। आप देख सकते हैं कोई भी आधुनिक साज सज्जा की चीज़ यहाँ नहीं है। बहुत ही साधारण जीवन और दिन रात भजन, और केवल दिन रात भजन। भजन ही इनका धन है और समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के ये दिन रात किशोरी जी का भजन किया करते हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के परम सानिध्य में। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य संत भगवान की कुटिया पर। मैं दिखा देता हूं आपको कैसा साधारण जीवन। इसी कुटिया में पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं और दिन रात प्रभु का भजन कर रहे हैं। एक बार देखिए कैसा साधारण ये जगह है, साधारण स्थान है। इन स्थानों पर रह कर के संत भगवान जन कल्याण की कामना को लेकर के, समस्त संसार की कल्याण की कामना को लेकर के रात दिन भजन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के शरण में और आज आनंद लेते हैं इनके दिव्य सत्संग का। और मैं आपको बाबा के ठाकुर जी के भी दर्शन करा देता हूँ। यहाँ हमारे जुगल सरकार विराजमान हैं चित्रपट के स्वरूप में। बाबा इन्हीं की आराधना किया करते हैं, इन्हीं की पूजा किया करते हैं। और यहाँ ये छोटा सा सिलेंडर है। बाबा स्वयं तो माधुकरी मांग करके लाते हैं ब्रजवासियों से, और कभी ज़रूरत पड़ती है तो इस पर भगवान के लिए भोग आदि बना लिया करते हैं। बड़ा ही साधारण जीवन है इन संत भगवान का। आइए चलते हैं इनके श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। महाराज जी राधे राधे। राधे। सर्वप्रथम प्रभु आप अपनो श्री नाम हमें बताओ। गुरु जी जो नाम दिया जी, श्यामानंद दास। श्यामानंद दास। बाबा शरीर आपको कहाँ को है? बंगाल का। बंगाल का। आप ब्रजभूमि पधारे कितना समय है गया हो आपको? करीब 5 साल। 5 साल से आप ब्रजवास कर रहे हैं। ब्रजवास कर रहा हूँ। पहले कहाँ रहते थे यहाँ से? पहले बंगाल में। पहले बंगाल रहते थे, फिर वहाँ से कहाँ आए आप सीधे ब्रज में? कौन सी जगह आए? वही राधा कुंड। राधा कुंड आए। वहाँ कितने दिन रहे? राधा कुंड 7-8 महीने। 7-8 महीने राधा कुंड रहे और फिर यहाँ किशोरी जी की शरण में चले आए। मान मंदिर था। अच्छा। मान मंदिर रहते हुए 2-2.5 साल कीर्तन किया था रास मंदिर पर। जी। कीर्तन करते करते पैर में थोड़ा प्रॉब्लम आया जी। उसका बाद श्री जी को बोला, ये राधा रानी हमारा तो कोई उपाय नहीं है, मैं तो यहाँ कोई जगह नहीं मिल रहा, तुम हमको ऐसे एक जगह दो जैसे हरदम संत मिले, रोड का किनार में हमको एक कुटिया बना दो। कोई लाडली जी से कहा? लाडली जी से कहा। रो रहा हूँ और कह रो रहा हूँ और बोल रहा हूँ लाडली जी से। हमारी राधा रानी तो बड़ी करुणामयी है। हाँ, तो वहाँ बहुत चाहा था। बोले देखो 2-2.5 साल तक तुम्हारा यहाँ कीर्तन कर किया था, तुम्हारा स्कूल घर है, तुम्हारा 3 मंजिल बिल्डिंग है, हमको सीढ़ी का नीचे एक तो जगह दो, मैं कुत्ता जैसा लूट के रहूं, भजन तो यह तुम्हारा हो रहा और खाना भी तो तुम्हारा हो रहा, रात को रहने के लिए हमको सिर्फ तुम्हारा सीढ़ी का नीचे थोड़ा जगह दो। बोले बाबा ये तो ऐसे जगह नहीं, लेकिन उसका कितना गोडाउन पड़ा है, पुराना चीज़ रखा है। बोला बाबा ये पुराना चीज़ का बाजू में साफ करके रह सकता मैं। बोले नहीं बाबा। तब राधा रानी को मैं 2 हाथ उठा दिया, हे राधा रानी हमारा कोई उपाय नहीं है और आप कृपा करो, आप कृपा कीजिए। तब माधुगरी करते 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 एक बाबा ने बोला, बाबा से पूछा, बाबा ये जगह जो पड़ रहा किसका जगह? तो उन्होंने झूठ नहीं बोला, बोले ये एक ठाकुर का जगह अभी सरकार का हाथ में चले गया, तो हम क्या करोगे? हम बोले भजन करने के लिए हम कुटिया बनाऊं, यहाँ भजन करो बस और कुछ नहीं। बोले भजन करोगी? ये राधा रानी का कृपा है, भजन करोगे? बोले हाँ। और करना भी क्या है? और कुछ नहीं, मेरा तो कुछ काम नहीं जी। तो बोले ठीक है मैं कल सब ठीक ठाक कर दूं।
वो जाके जो आदमी ने गिर के ना कहा, उसको बोला, मैं जाके प्रधान को बोला, ऐसे बोल बोल के प्रधान बोला, बाबा पक्का उक्का मत करो, ये सरकारी जगह कब उठा देगा कोई ठीक नहीं। बोला ठीक है, मैं पैर का नीचे झुबरी बनाओ बस, ये बोल के आके वहाँ बनाया सामने रोड का बाजू में। जी। देखा वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा, जैसे कुत्ता रात होने से कुत्ता चिल्ला रहा था, ऐसे गाड़ी का आवाज़, वैसे रोड का दिन में रोड का धूल पूरे ठाकुर को बढ़ा देता, तो ठीक तरह से भजन नहीं हो रहा जी। तो जैसे हो राधा रानी का कृपा, गया साल में बंगाल से कोटो औरत आया था, 20-22 तो औरत आया था, देख के बोला अरे हमारा गांव का वैष्णव तुम यहाँ अकेला पड़ रहा, तुम्हारा असुविधा क्या है? ये राधा रानी का कृपा है, देखो कहाँ से क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला था, बोले ऐसे ऐसे बात है, कुटिया को यहाँ से वो पैर का नीचे जाना है। बोले 2-3 दिन में हम लोग कर देंगे। वो कह रहे हैं वो लोग सब मिले। अच्छा। सब वहाँ से उठा के जैसे 2-3 दिन में पूरा तोड़ ताड़ के यहाँ बना दिया। अच्छा, ये बना दिया। ये बनाया, वो टटिया था पहले और पैर का, तो मैंने क्या किया, वो शमशान में को बहुत ईटा पड़ा था, मिट्टी नहीं अपना थोड़ा था, खरीद लिया था, दिमाग में आया 10 इंची करके दीवार कर दूं मिट्टी देके, देखो सीमेंट नहीं मिट्टी का है 10 इंची करके धीरे 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 बना रहा हूँ, अभी तक आधा नहीं हुआ। यहाँ से वही दरवाज़ा रखा है, ठंडा के लिए ये बंद कर दूँ, ठंडा का मौसम में ये बंद कर दूँ, ये खुला रहेगा, हवा बर्दाश्त नहीं होता, इतना हवा ठंडा लगता। तो ऐसे में दिन गुजार रहा और मांग मांग के कुछ पैसा जुगाड़ करके जल सेवा का लिए एक नल बैठाया। अच्छा, वहाँ जल सेवा करूँ, जल सेवा करने का मन है। हाँ, लाडली जी कृपा करें और जल का साधन बना दें। सब कुछ रेडी है। जो जय हो। पाइप लेके आए, 150 फुट पाइप लेके आए, उधर रास्ता पर जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूं, संतों का जीवन सेवा के लिए होता है और पूज्य बाबा महाराज ये भाव रखते हैं कि मैं यहाँ गर्मी के समय में जो भक्त यहाँ से निकलते हैं परिक्रमा देते हुए गहबर बन की, उनको जल पिलाऊं, ऐसा सुंदर भाव है। और हमारी किशोरी जी ने इनकी विनती को स्वीकार भी कर लिया है। बगल में बोरिंग का काम चल रहा है और बहुत जल्दी पानी का भी साधन बाबा महाराज के लिए हमारी लाडली जी कर देंगे। हो गया, बोरिंग हो गया जी। ये अभी समर लगाएगा, अभी समर डलनी है। हाँ, समर डाल के अभी पानी निकलेगा, अभी तक आया नहीं। हमारी राधा रानी बड़ी कृपालु है कृपालु। और भक्त कोई याचना करें, कोई चीज मांगे और हमारी किशोरी जी ना दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दे देता, लेकिन भाव चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा तो ऐसे भाव नहीं है, ऐसे राधा रानी को थोड़ा सिर्फ बोलना आता और कुछ नहीं। बाबा पर आपके ऊपर कृपा जरूर है किशोरी जी की, क्योंकि ब्रज में वही वास कर सके जाके ऊपर लाडली जी कृपा करें। और आप बंगाल से बुला लिए लाडली जी ने, आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है हमारी। और एक सोचा है यहाँ एक तो वृद्धाश्रम बनाने का। अच्छा, वृद्धाश्रम बनाने का। तो देखिए कैसे सुंदर भाव हैं पूज्य महाराज श्री के। सेवा और सिर्फ सेवा के लिए पूज्य महाराज श्री प्रयासरत हैं। और जैसे जैसे किशोरी जी की प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी और ये सब साधन हमारी लाडली जी कृपा से बहुत जल्द बन जाएंगे। या मार्ग पे चलने की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? आप कैसे या मार्ग पे आए संतों वाले पे? मैं कहाँ से ये आपके मन में विचार आयो कि हमें अब संत बनना है, ठाकुर जी को भजन करना है? ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ये तो पहले जब ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिया जी, 20-25 साल हो गया जी, होने का बाद जो कारण हो, एक दिन ऐसे बैठ के ठाकुर को बोलना, ठाकुर संसार से बहुत दूर ले जाओ हमको, ये संसार में हम नहीं रहना है, संसार से हमको बहुत दूर दूर, जितना दूर ले जाओ। 15 या 20 दिन नहीं हुआ जी। जो कारण हो कोई बात नहीं हो, कारण छोड़ दीजिए, मैं चले आया राधा कुंड, संसार त्याग करके। संसार को त्याग के आप वहां से चल दिए? चले आया। तो ये पहले से निश्चित था मुझे राधा कुंड जाना है? नहीं। कहाँ जाना है? वो कहाँ जाएंगे वो भी कुछ मालूम नहीं। मैं गया, हमारा एक भाभी था जी, वैष्णव भाभी, उनके पास गया, ऐसे ऐसे व्यापार
मेरे को मन संसार में नहीं रहना चाहता अंदर से आवाज आई अंदर से। कि अब रहना तो नहीं है। नहीं, तो भाभी बोल रहा है काम कर, तो वृंदावन चल जा। अच्छा, उन्होंने कहा आपसे? वो कितना बार आया परिक्रमा में, अच्छा वृंदावन जी, घूमने आया था वो पहले आ चुकी थी। है। तो हमको बोल रहा वृंदावन चले जा। हम्म, बोला वृंदावन तो कभी नहीं गया मैं। हम्म, ऐसे कि ठाकुर अनुकूल चंद्र का आदमी जो दीक्षा लेता जी, वो लोग नवद्वीप तक कम जाता है, हम्म, नवद्वीप तक कम जाता है। हम्म, और सत्संग विहार देवघर आता ज़्यादा। अच्छा देवघर का नाम सुना है ना? जी, सुना है वो देवघर ज़्यादा आता। जी। तो अब मैं तो वृंदावन नहीं पहचाना, गया भी नहीं कभी, कैसे जाऊं? बोले मेरा पास एक वैष्णव का फ़ोन नंबर है, जी, वो मेरा गुरुजी का। तो गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन किया है, करवाया, तो बात करवाता। बात करते करते कहा उन्होंने कि भेज दो। भेज दो। जी, तो वहाँ से डायरेक्ट चले आए राधा कुंड। अच्छा, राधा कुंड आके कोई ठिकाना नहीं, कहाँ रहना है, कहाँ ना, रुकना है, कोई ना, नहीं पता। ना 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 कुछ केवल नहीं। राधा रानी को आश्रय लेके आप चल दिए घर। चले बस। आप जहाँ ले जाओ लाडली जी, जी। आपकी मर्जी। हाँ चले आया ये राधा कुंड। राधा कुंड आने के बाद 2-3 दिन 4 दिन 4-5 दिन हुआ। जी, तब तक गुरुजी ने बोल रहा है ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारा छोआ खाना हमको निषेध है, मेरे को पाप होगा, तो तुम एक काम करो दीक्षा लो। बोला मैंने तो दीक्षा लिया। कहाँ से? ऐसे ऐसे। बोले ओ कोई दीक्षा नहीं, तुम यहाँ से वैष्णव दीक्षा लो। अच्छा, जब बोला था मन में थोड़ा दुख भी आया था, हाँ, और कोई बात नहीं, दुख आने से क्या फायदा, जैसी प्रभु की मर्जी। प्रभु की मर्जी जैसे, बिल्कुल। वैसे मैं दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेते हुए उसका बाद कैसे चलूँ, पैसा करी का थोड़ा मोड़ा दरकार है, नया नया ना, पैसा करी कुछ ज़रूरत है। तो मैं कीर्तन करने लगा राधा कुंड में। राधा कुंड। अच्छा गदाधर मंदिर में कीर्तन करता था। जी, 3 महीने करने का बाद पैर में एक चोट लगा, जी, थोड़ा देर वहाँ कष्ट हुआ, फिर वहाँ से चले गया। गोवर्धन का बाजू में ये तलहाटी बोल के मंदिर है। जी, तलहाटी मंदिर में 6 महीने कीर्तन करके फिर यहाँ चले आया मान मंदिर। अच्छा, ये मान मंदिर पहले वहाँ रहते हुए, राधा कुंड रहते हुए मैं परिक्रमा करके गया था। अच्छा, आप बरसाना आए थे? बरसना आए। जी, सुनील बाबा से बहुत जान पहचान हो गया था। अच्छा, कीर्तन करते करते उनको अच्छा लगा, बोले बाबा तुमको एक काम करो, तुम्हारा ग्रुप है, तुमको हम एक ये देना चाहता, ताबू नंबर, ताबू में नंबर रहेगा, जिधर जाओ वो नंबर लेके तुम वो ताबू में रह सकते। तो यहाँ से परिक्रमा करके चले गया। ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा चलती हाँ, है रमेश बाबा महाराज की, हाँ उसमें गए आप? उसमें अच्छा, परिक्रमा करके चले गया। चले जाके 6 महीने तलहाटी में कीर्तन करके फिर राधा कुंड गया। राधा कुंड थोड़ा सा विघ्न घटा, वहाँ से चले आया बाबा सुनील बाबा के पास। अच्छा, बोले अरे बाबा इतना महीने कहाँ गया? दूसरा को बोल रहे ये बाबा बहुत अच्छा कीर्तन करता। ठीक है मैं सुन रहा हूँ। सुन के बोले बाबा एक बात कहूँ। बोले मैं यहाँ रह सकता? आपने पूछा? बोले खूब रहो, कोई बात नहीं, कितना संत रहता, आप भी यहीं रहो। यहाँ रहो। तो वहाँ रहते हुए कीर्तन करता करता करता, ठीक है, करते करते एक बाबा ने बोला एक काम करो, यहाँ टाइमली ना करके तुम रस मंदिर में 2 घंटा कीर्तन करो, वहाँ खाना पीना सब कुछ मिलेगा, भजन भी होगा। वहाँ जाके जब पहले गया वो लोग बोल दिया रस मंदिर में कीर्तन करने वाला कोई नहीं, अभी भी कोई नहीं। मैं चले आया, उसके बाद और कोई नहीं। तो 8 बजे से 1 बजे तक, कभी कभी 2 बजे तक कीर्तन करता जी, अकेला रस मंदिर में। ये हमारा शक्ति नहीं,
हमारा ताकत नहीं, पावर हमारा नहीं, ये उनका तो है। किशोरी जी देती हैं शक्ति बाबा। 8 बजे से 1 बजे तक। जी। तो लाला जी का लड़की एक दिन बोला रहा, बाबा तुम ये 5-6 घंटा 7 घंटा तो कैसे कीर्तन करता? हम्म। ना हमको कुछ मालूम नहीं। कहाँ से शक्ति मिलती है मुझे नहीं पता। बोले तुम्हारा ऊपर राधा रानी का बहुत कृपा है। जी। बोले ये राधा रानी जाने, हमको मालूम नहीं। तो उसका बाद कुछ दिन बाद यहाँ चले आया, ये आके यहाँ रहा, ऐसे दिन गुजर रहा है। राधा रानी जितना दिन रखे तो बाबा इतना दिन रहे। ब्रज में रह के कैसे आनंद को प्राप्त करें? बहुत बहुत, इससे आनंद कोई नहीं, इससे आनंद कोई नहीं, कहीं जगह पर नहीं। जैसा आनंद ब्रज में है। हाँ, क्योंकि कहो जाए कि ये तो साक्षात गोलोक धाम की भूमि है। भूमि है, लेकिन स्वर्ग में भी ऐसे स्वर्ग में भी ऐसा आनंद नहीं। ऐसा आनंद नहीं। वहां से फिर जाना होगा, जन्म लेना होगा। जी। यहाँ रहते हुए भजन करते करते ऐसा हो जाएगा, एक तो आना नहीं ब्रजमंडल, होगा। एक तो ब्रजमंडल और उसमें भी हमारी किशोरी जी के श्री चरणों में। श्री चरणों में किशोरी जी का श्री चरण, इससे मीठा और कुछ नहीं। तो बाबा आप श्रीधाम बरसाना में रह रहे हो और यहाँ हमारी लाडली जी नित्य ही लीला करें, कोई ऐसा अनुभव आपके जीवन में भयो कभी? लाडली जी की कोई लीला को, कोई कृपा को अनुभव आपने अपने जीवन में करे हो? ये तो बोलना नहीं चाहता, थोड़ा सा कुछ। ये तो बोलना नहीं आता, फिर बोलना अच्छा नहीं। अपना भजन ना कहियो जथा तथा, जी। ऐसे एक बात है। अपना भजनों का कोथा ना कहियो जथा तथा, किसी को नहीं बतानी चाहिए भजन का। भजन की। ये तो लाडली जी क्या किया हमको, समय एक एक समय में एक एक लीला, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, जी। दिखाता है कुछ कुछ, फल स्वरूप दिखाई देता है, वही फल स्वरूप दिखाई देता है। क्योंकि ऐसा कबू है ना सके बाबा, मेरी लाडली जी उनके आश्रय पे जो जीव पड़े हैं उनको अपनी लीला ना दिखावे, ऐसा कबू ना आ सके। नहीं 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 नहीं, कभी ना, जो सबको क्योंकि दिखाता, लाडली लेकिन जी तो बड़ी कृपालु हैं, कोई- पर हम ही संसार में रह के नहीं या बात चीज को अनुभव ना कर पावे। कोई बोलता नहीं, जी। लेकिन लाडली जी का कृपा अनुभव होता है, कृपा करता है, सब कुछ बाबा चलते फिरते। संसारी जीव किशोरी जी की कृपा को कैसे प्राप्त करें, क्या करना चाहिए बाबा? 1 नंबर में नाम जपो, जी। 2 नंबर में आंसू बहा के नाम जपो, बस। आंसू बहा करके किशोरी जी को नाम जपो। नाम जपो, भाव चाहिए जी। और कुछ नहीं। मन का भाव में किशोरी जी का नाम जपो, आंसू बहा के, कम से कम डेली 1 बार, आधा घंटा, जी। आधा घंटा से कम, 10 मिनट, जितना समय मिले। जितना समय मिले, जितना काम करो, कोई बात नहीं, जी। काम करके जाओ, करते रहो, बिल्कुल। लेकिन पूरा 24 घंटा में एक बार 1 बार 10 मिनट के लिए दोनों को देखो, आंसू बहाओ, जो मन का कामना वही मन ही मन से मांगो, जी। पूरा हो जाएगा। यही बोल दिया बस। संसार के आगे कभी मत रो, लाडली जी के आगे हमेशा रो। संसार में क्या है? बिल्कुल महाराज, कुछ नहीं, करके देखा है, हम भी संसारी था, आपने तो सब देखा है, देखा है, अच्छे से देखा है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, राधा रानी के चरण बिना और कुछ नहीं। तो बाबा लाडली जी के चरणन में क्या भाव आज रखना चाहो आप, क्या कहना चाहो आज? वही तो बोल रहा ना, जी। और क्या कहूँ, उनका चरण बिना और कहने नहीं जाता, कह के कुछ खत्म नहीं करता। मन में जब आएगा ना, तब बोलते रहेगा, लेकिन कोई खत्म बात नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। बिल्कुल महाराज, लाडली जी की तो लीला ऐसी है, लीला ऐसी। जीवन बीत जाएंगे मगर उनकी लीला खत्म नहीं होगी। महाराज ब्रजवासीन को कैसो प्रेम भाव है, आप ब्रज में रह रहे हो, ब्रजवासी कैसो प्रेम करें संतन से? बचपन में हमारा गांव में देखा, हमारा माता पिता था, जी। गांव वालों था, जी।
धोती पहनता है, दयालु था एकदम बचपन में। जी। वैष्णव जाता था कीर्तन करते करते, करताल बजाते बजाते, वैष्णव वैष्णवी दोनों मिल के माता पिता शिक्षा देता है, पहले जाके प्रणाम कर, आशीर्वाद ले। वही अभी तक याद है। आपको वैष्णव को सेवा करवाता। नया मैं आपसे निवेदन करूं, जब मैं यहाँ आया तो बाबा ने मुझे प्रणाम नहीं करने दिया, बाबा ने पहले प्रणाम कर दिया। मैं जब तक प्रणाम करता, पूज्य महाराज श्री ने स्वयं अपने आप से प्रणाम कर दिया। ऐसे अद्भुत भाव हैं ब्रजवासियों के प्रति बाबा के। धन्य है ऐसे भावों को और धन्य है ऐसी भक्ति को। तो वही जीवन बचपन जाके जब जवानी आ गया जी। तो पूरा वही कहाँ चले गया देखा नहीं। जब बूढ़ी जितना था वो तो चले गया जी। दुनिया से, उसके बाद जमाना दूसरा हो गया। लेकिन वही जमाना बचपन में जो देखा वही जमाना पूरा इधर देख रहा हूँ ये बरसना में। आज भी जो आपने वहाँ बचपन में देखा था, इतने समय बाद आज भी यहाँ वही चीज है। कितना दयालु जी, कितना भक्ति ठाकुर के प्रति, ठाकुर के पास कितना श्रद्धा, सब कुछ बचपन में जो देखा अभी यहाँ देख रहा हूँ। तो अब हरदम राधा रानी को बुलाता हूँ, राधा रानी जीवन और कितना मालूम नहीं, और थोड़ी दिन तुम्हारी भजन करने दो, और थोड़े दिन रह के तुम्हारी भजन करने दो। मैं बहुत पाप किया बचपन से जी, मेरे पाप मोचन करने दो कम से कम। तो ये राधा रानी पूरा करेगा। तो बाबा हमारी किशोरी जी काऊ के गुण दोष देखे ही ना है। कोई कितनों बड़ो पापी हो और लाडली जी के चरणन में आ जाए तो हृदय ते लगा लें। हमारी किशोरी जी बिल्कुल नहीं देखती, कुछ भी नहीं देखती। बाबा अंत में आप हमारे जो भक्त आपको देख रहे हैं उनके काजे क्या आशीर्वाद आप देना चाहोगे? राधे राधे बाबा, राधे श्याम, सिर्फ राधे श्याम बोलूं और कुछ नहीं। राधे 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 श्याम, राधे श्याम। जय श्री राधे, जय लाडली महारानी की जय, लाडली महारानी की जय, लाडली महारानी की जय। जय राधे। महाराज जी आपने खूब समय दियो, आज कृपा करी हमारे ऊपर। राधे राधे। आपको बार बार धन्यवाद, आपके चरणन में प्रणाम। राधे राधे राधे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, बाबा के ये वाद्य यंत्र रखे हैं। बाबा कीर्तन की सेवा किया करते हैं ठाकुर जी को, और हमारे रास बिहारी सरकार हैं, इनको कीर्तन बड़ो प्रिय है, और बाबा इनको बजा करके हमारे ठाकुर जी को रिझाते हैं। धन्य है ऐसी भक्ति को। और आज आपने इन संत भगवान के सानिध्य में सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान करो है, वो आनंद आपको कैसो लग्यो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल में रहने वाले ऐसे महापुरुषों के दर्शन सबको प्राप्त हों। मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।